अच्छा जॉर्ज ऑरवेल पूछ रहे हैं गालिब भाई, कैन यू टॉक अबाउट मिसकंसेप्शन ऑफ स्पेस बीइंग 100% एम्प्टी ऑल्दो इन एक्सट्रीमली लो डेंसिटी देयर इज स्टिल मैटर, फोटॉन्स, प्लाज्मा। हाँ जी बिल्कुल, मैंने उस स्ट्रीम में जो हारिस के साथ की है उसमें ये बात की है, या मेरे ख्याल उस बुक का अगला चैप्टर है ये अभी जो कि आएगी बात। ये स्पेस एम्प्टी नहीं है, स्पेस से आप सब कुछ निकाल दें, एक एक एटम, हाइड्रोजन का एटम भी होते हैं स्पेस में आमतौर पर, आप सब कुछ निकाल दें तो फिर भी पीछे एनर्जी और क्वांटम फ्लक्चुएशंस पीछे बचती हैं। स्पेस इन इटसेल्फ जो है वो क्वांटम फील्ड्स कायनात के हर जगह पे, यानी पूरे यूनिवर्स में हर स्पॉट के ऊपर क्वांटम फील्ड्स हैं। ठीक है, जहां मैटर है वहां भी क्वांटम फील्ड्स हैं, जहां मैटर नहीं है वहां भी क्वांटम फील्ड्स हैं। क्वांटम फील्ड्स की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो उनको कभी भी आप जीरो नहीं कर सकते। उनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि जीरो नहीं है। जैसे कि हिग्स फील्ड है, हिग्स फील्ड की वैल्यू असूलन जीरो होनी चाहिए थी, मगर वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो क्वांटम फील्ड्स को आप एम्प्टीएस्ट से एम्प्टीएस्ट भी स्पेस बना लें, आप क्वांटम फील्ड्स को वहां से निकाल नहीं सकते। और क्वांटम फील्ड्स क्या करती हैं, उन फ्लक्चुएशंस की वजह से प्लांक टाइम के ऊपर खुद ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं और खुद ही टकरा के दोनों आपस में एनाहिलेट हो जाते हैं। तो कायनात के हर जर्रे के ऊपर ये काम हो रहा है, इवन कि आपकी बॉडी के अंदर भी ये काम हो रहा है। दूसरी बात है कि हमें वैसे भी पता है कि अगर हम क्वांटम फ्लक्चुएशंस की या क्वांटम फील्ड्स की प्रेजेंस को नथिंगनेस ना भी माने, उसे हम मान लें नथिंगनेस, या कहें कि नहीं नहीं ये हैं भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी याद रखें कि डार्क एनर्जी क्या हमें पता ही नहीं, और डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स में परमिएट कर रही है हर जगह पे। इसी तरह डार्क मैटर भी है जो कि हमें एक जगह को खाली कर दें और वहां पे फिर भी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मौजूद। ठीक है, तो हम खाली कर नहीं सकते, और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को रिमूव करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं। अब स्पेस में ऐसी भी गैलेक्सीज हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा डार्क मैटर है, और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक ऐसी गैलेक्सी डिस्कवर हुई है जिसके अंदर डार्क मैटर है ही नहीं है। उस गैलेक्सी के अंदर वो हैरान परेशान है एस्ट्रोनॉमर्स और जो है ना कॉस्मोलॉजिस्ट की, ये कैसे हो गया, इस गैलेक्सी के अंदर डार्क मैटर ना होने के बराबर है, ये क्या बात थी। ठीक है, वो छोटी सी गैलेक्सी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, उसके अंदर डार्क मैटर है नहीं, तो हैरानगी की बात। तो ये चीजें हैं कि जो मर्जी कर लें, नथिंगनेस वाला जो एक्सट्रीम नथिंगनेस वाली बात है, वो कभी भी उस पॉइंट पे आप पहुंचना हमारे यूनिवर्स के अंदर मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप एब्सोल्यूट नथिंगनेस यहाँ पे क्रिएट कर दें, क्योंकि हर जगह ही कुछ ना कुछ है। डार्क एनर्जी नहीं है तो डार्क मैटर है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों नहीं है तो क्वांटम फ्लक्चुएशन है। क्वांटम फ्लक्चुएशंस अगर हैं तो क्वांटम फ्लक्चुएशंस को हटाने का कोई तरीका हमारे पास है ही नहीं। और जहां पे क्वांटम फ्लक्चुएशंस है वहां पे क्या है, वहां पे एनर्जी उस जगह की नॉन जीरो है, और नॉन जीरो एनर्जी होने के साथ साथ फिर अगली बात यह है कि हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका अभी तक हमारी समझ में नहीं आया, और शायद फ्यूचर में आ भी ना पाए, कि किसी स्पेस के पॉइंट को टोटली एम्प्टी कैसे किया जाए। ठीक है, बहुत मुश्किल बात है, मुझे नहीं लगता कि शायद इन द फ्यूचर भी कभी हो पाएगा। तो इसलिए जिसे एब्सोल्यूट नथिंगनेस कहा जाता है, उसकी कल भी हमने परसों बात की थी कि एब्सोल्यूट नथिंगनेस एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर कुछ क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी इन इटसेल्फ हो ही ना। ठीक है, अगर कुछ क्रिएट करने की या कुछ क्रिएट होने की या कुछ अपीयर होने की पॉसिबिलिटी है तो दैट इज नॉट एब्सोल्यूट नथिंगनेस, जिसको फिलोसोफर या थियोलॉजियन कहते हैं, या जो मुल्ला पंडित है वो जिसको कहते हैं, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर खुदा ने भी कुछ क्रिएट किया तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन है। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन है तो तभी खुदा क्रिएट कर रहा है, और अगर खुदा पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन में कुछ क्रिएट कर रहा है तो कोई स्पेशल बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये बात है।